कभी सोचा है कि किसी सपने के पीछे सब कुछ दांव पर लगा देने का मतलब क्या होता है? तो चलिए आज हम चलते हैं पाउलो कोएल्हो के मशहूर नोवेल द अल्केमिस्ट की दुनिया में। ये एक ऐसी कहानी है जो शायद हमें ये एहसास दिलाती है कि असली खजाना तो अक्सर वही होता है जहां से हम सफर शुरू करते हैं। और इसी सोच के साथ इस कहानी का जादू शुरू होता है। ये लाइन हमें पहले से ही बता देती है कि सैंटियागो के इस लंबी चौड़ी यात्रा में जो सबसे बड़े सबसे अनोखे सबक मिलने वाले हैं ना, वो कोई बड़ी बड़ी चीजों से नहीं, बल्कि भेड़ों को चराने, रेगिस्तान को बस देखते रहने या सितारों को सुनने जैसी मामूली चीजों से मिलेंगे। तो कहानी शुरू होती है स्पेन के खूबसूरत धूप से नहाए हुए अंदालुसिया के मैदानों से, और यहीं हमारी मुलाकात होती है संतियागो से, एक आम सा चरवाहा। लेकिन उसकी जिंदगी अब आम नहीं रहने वाली। क्यों? क्योंकि उसे एक सपना बार बार आ रहा है, एक ऐसा सपना जो सब कुछ बदल देगा। देखिए, उसके माँ बाप तो चाहते थे कि वो एक पादरी बने, एक सुरक्षित आराम की जिंदगी, लेकिन सैंटियागो के अंदर एक बेचैनी थी दुनिया देखने की, घूमने की। तो उसने चुना चरवाहे का रास्ता, और शायद किस्मत ने भी यही चुना था, क्योंकि इसी रास्ते पर उससे मिला वो सपना, एक खजाने का सपना जो मिस्र के पिरामिड में कहीं छिपा हुआ था। शुरू में तो सैंटियागो ने सपने को बस एक कल्पना समझकर टाल दिया। होते हैं ना, सपने आते हैं जाते हैं। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एंट्री होती है एक रहस्यमयी बूढ़े आदमी की, जो कहता है कि वो सैलिम का राजा है। और बस यही वो मुलाकात थी जिसने एक मामूली से सपने को एक ऐसी यात्रा में बदल दिया जिसके बारे में सैंटियागो ने सोचा भी नहीं था। यही राजा उसे पर्सनल लेजेंड के कॉन्सेप्ट से मिलवाता है। अब ये पर्सनल लेजेंड, ये बस किस्मत या डेस्टिनी नहीं है, ये वो आवाज है, वो पुकार है जो हम सबके दिल के अंदर होती है, वो काम जिसे करने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं। राजा उसे समझाता है कि जब हम जवान होते हैं ना, तो यह आवाज बिल्कुल साफ सुनाई देती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, डर बढ़ता है, यह आवाज धीरे धीरे खामोश हो जाती है। और यहीं पर किताब की पहली बड़ी और शायद सबसे जरूरी सच्चाई सामने आती है कि सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं होती, वो हमारे अंदर होती है। हाँ, वो डर, वो धीमी सी आवाज जो कान में फुसफुसाती है, तुम इसके लायक नहीं हो। यही वो चीज है जो हमें अपने सपनों के पीछे जाने से रोक लेती है, इससे पहले कि हम पहला कदम भी उठाएं। राजा की बातों से सैंटियागो के अंदर एक हिम्मत जागती है, और वो एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। वो अपनी सारी भेड़ें बेच देता है, अपनी जानी पहचानी दुनिया सब कुछ पीछे छोड़कर निकल पड़ता है अफ्रीका के लिए। लेकिन कायनात उसकी हिम्मत को ऐसे ही नहीं जाने देने वाली थी। असली टेस्ट तो अभी शुरू होना था। टेंजियस में कदम रखते ही उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। एक पल की चूक हुई और एक चोर उसके सारे पैसे ले उड़ा। सोचिए, एक अनजान देश, भाषा का कोई अथापता नहीं, और वो बिल्कुल अकेला और बेपैसा। ये था उसके सफर का पहला और सबसे कठोर इम्तिहान। अब यहां सैंटियागो एक अजीब मोड़ पे आ खड़ा होता है। उसके पास दो रास्ते हैं। वो एक क्रिस्टल की दुकान पर काम शुरू करता है और धीरे धीरे इतने पैसे जमा कर लेता है कि वो वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौट सके। तो एक तरफ जाना पहचाना कंफर्ट है, वही भेड़ें, वही जिंदगी, और दूसरी तरफ एक अनदेखा अनिश्चित सपना। ये वही चुनाव है ना, जिसका सामना शायद हम सब कभी ना कभी करते हैं, और यही डर उसे लगभग रोक ही देता है। किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है, पीड़ा का डर खुद पीड़ा से भी बदतर होता है। मतलब हारने का डर अक्सर हारने से ज्यादा तकलीफ देता है। और सैंटियागो को यह समझना ही होगा, अगर आगे बढ़ना है तो इस डर से जीतना ही होगा। और वो जीत जाता है अपने डर से। सैंटियागो आगे बढ़ने का फैसला करता है। वो एक कारवां के साथ हो लेता है जो मिस्र की तरफ जा रहा था, और कदम रखता है उस विशाल सीमाहीन रेगिस्तान में। और ये सफर अब सिर्फ जमीन पर नहीं था, ये उसके अंदर, उसकी रूह की गहराइयों में उतरने की शुरुआत थी। उसका सफर कई पड़ावों में बटा हुआ है, और हर पड़ाव उसे बदल रहा है। अंदालुसिया में वो बस एक सपने देखने वाला लड़का था। टैंजियस में उसने सीखा कि निराशा क्या होती है, और अब ओएसिस यानी नखलिस्तान में उसे प्रेम और उसे खोने के डर दोनों का सामना करना पड़ेगा। हर चीज उसे उसकी मंजिल पिरामिड के और करीब ले जा रही है। इस बेअंत रेगिस्तान में उसकी जिंदगी में आते हैं तीन बहुत खास लोग, हर कोई एक नया सबक लेकर।
पहला, एक अंग्रेज, जिससे वो सीखता है कि असली ज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं, अनुभव में होता है। फिर मिलती है फातिमा, जो उसे एहसास दिलाती है कि सच्चा प्यार आपके पर्सनल लेजेंड के रास्ते में कभी रुकावट नहीं बनता। और आखिर में द एल्केमिस्ट, जो उसे सिखाता है कायनात की भाषा को सुनना और समझना। आपने बिगिनर्स लक के बारे में सुना है? शुरुआत में सब आसान लगता है, यही वो है। लेकिन एल्केमिस्ट समझाता है कि हर सफर का अंत एक कड़ी परीक्षा से होता है। सैंटियागो के लिए यह परीक्षा तब आती है जब उसे अचानक एक विजन, एक दर्शन होता है कि एक फौज ओएसिस पर हमला करने वाली है। अब बात सिर्फ सपनों की नहीं थी, अब उसे अपने अंदर की आवाज पर, अपने इंट्यूशन पर भरोसा करना था। और उसकी भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित होती है। सैंटियागो ओएसिस को बचा लेता है, एक हीरो बन जाता है, उसे इज्जत मिलती है, दौलत मिलती है, सब कुछ। लेकिन एल्केमिस्ट उसे याद दिलाता है, तुम्हारा खजाना यहां नहीं, पिरामिड में है। असली इम्तिहान तो अभी बाकी था, और ये उसकी अब तक की सबसे बड़ी चुनौती होने वाली थी। रेगिस्तान में आगे बढ़ते हुए उन्हें लड़ाकू कबीले वाले पकड़ लेते हैं, और उनकी जान बचाने के लिए अल्केमिस्ट एक बहुत बड़ा दावा कर देता है। वो कहता है कि ये लड़का सैंटियागो इतना ताकतवर है कि वो खुद को हवा में बदल सकता है। सोचिए, अब सैंटियागो के पास सिर्फ 3 दिन हैं इस नामुमकिन काम को करने के लिए, वरना उसकी जान जाएगी। इस मौत और जिंदगी के बीच की सिचुएशन में सैंटियागो एक बार फिर उसी दुश्मन का सामना करता है। वो दुश्मन कोई सिपाही नहीं या रेगिस्तान नहीं है, वो है उसके अपने अंदर का डर, हारने का डर, जो उसे बिल्कुल बेबस कर रहा है। उसे समझना होगा कि बस यही एक चीज है जो किसी भी सपने को नामुमकिन बना सकती है। तो वो ये करता कैसे है? जादू से? नहीं, वो कायनात से बात करना शुरू करता है। वो रेगिस्तान से उसके सब्र के बारे में सीखता है, हवा से उसकी आज़ादी के बारे में, और सूरज से उसके ज्ञान के बारे में। और आखिर में सोल ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया की आत्मा से जुड़कर उसे एहसास होता है कि वो भी उसी बड़ी शक्ति का एक हिस्सा है। वो खुद को बदलता नहीं है, वो बस ये महसूस करता है कि वो तो पहले से ही हवा, रेगिस्तान, सूरज सबका एक हिस्सा है। सिपाही ये देखकर हैरान रह जाते हैं और उसे जाने देते हैं। और फिर एक लंबे मुश्किल सफर के बाद आखिरकार वो पिरामिड तक पहुंच जाता है, अपनी मंजिल पर। लेकिन रुकिएगा, कहानी यहां खत्म नहीं हुई। जैसे ही वो उस जगह खोदना शुरू करता है जिसका इशारा उसे मिला था, उस पर लुटेरे हमला कर देते हैं। वो उसे बहुत मारते हैं, उसके पास जो थोड़ा बहुत सोना था वो भी छीन लेते हैं। और जब वो उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है तो वो उसका मजाक उड़ाते हैं। एक ही पल में उसकी पूरी यात्रा, उसकी सारी मेहनत एक भद्दे मजाक जैसी लगने लगती है। लेकिन जाते जाते उन लुटेरों का सरदार पलटता है और उसे बताता है कि 2 साल पहले उसे भी एक सपना बार बार आता था। किसका सपना? स्पेन में एक टूटे फूटे चर्च का, जिसके नीचे एक खजाना दबा हुआ था, ठीक उसी जगह जहां से सैंटियागो ने अपना सफर शुरू किया था। लेकिन वो आदमी हंसता है और कहता है, मैं इतना बेवकूफ नहीं कि एक सपने के लिए पूरा रेगिस्तान पार करूं। और इसी पल सैंटियागो को सब समझ आ जाता है, पूरी कहानी साफ हो जाती है। वो स्पेन वापस जाता है, उसी टूटे हुए चर्च में खुदाई करता है और उसे खजाना मिल जाता है। कितनी अजीब बात है ना, खजाना तो हमेशा घर पर ही था, लेकिन उसे ढूंढने के लिए उसे पूरी दुनिया घूमनी पड़ी। उसे रेगिस्तान को समझना पड़ा, कायनात की भाषा सीखनी पड़ी। तो असली खजाना वो सोना नहीं था, असली खजाना तो वो ज्ञान था, वो समझ थी जो उसे इस सफर ने दी। और यही ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हो अगर जिंदगी का असली खजाना कोई मंजिल ना हो, बल्कि वो इंसान हो जो हम उस मंजिल तक पहुंचने के सफर में बन जाते हैं। इस कहानी की गहराइयों में मेरे साथ उतरने के लिए शुक्रिया।